मैं राम कुमार पटियाला, तर्कशील सोसाइटी पंजाब से। हम आज जादू की कुछ आइटमें मैं दिखाऊंगा। जादू करना हमारा शौक़ नहीं है, ना ही हमारा धंधा है, ना ही जादू से मनोरंजन करना हमारा उद्देश्य है। हम तो जादू क्या है उसकी जानकारी देते हैं और अंधविश्वास दूर करके, समाज में जो वहम भ्रम है, अंधविश्वास है, उसको दूर करके लोगों की सोच वैज्ञानिक बनाने के लिए काम करते हैं। मेरे पास कुछ जादू के ट्रिक्स हैं, मैं जादू दिखाऊंगा, जादू के बारे में बताऊंगा कि जादू क्या होता है, कैसे होता है, और बीच बीच में जो वहम भ्रम अंधविश्वास की बातें हैं वो करेंगे। ये मेरे पास एक बर्तन है, ये चमत्कारी बर्तन है। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, इसमें थोड़ा पानी डाला और इस पानी को मैं, ये बकेट पड़ी है उसमें डाल देता हूँ। ये चमत्कारी बर्तन है, इसमें अब जितना पानी डाला है, बार बार जितनी मैं ट्रिक्स करूँगा, जिसको आपको जादू बोलते हैं, हम उसको हेरा फेरी बोलते हैं, हाथ की सफाई चालाकी बोलते हैं। इससे पानी अब मैं निकाल लेता हूँ। इसके बाद हर चालाकी के बाद इसमें से पानी निकालेंगे। ये पानी है, खाली कर दिया है। ये मेरे पास रस्सी है, घरों में काम आने वाली आम रस्सी है। एक गांव में एक बाबा आ गया, तांत्रिक आ गया, बोला कि मैं मक्का मदीना से आया हूँ। लोग इकट्ठे हो गए कि कोई चमत्कार, बाबा चमत्कार करके दिखाएगा, क्योंकि हम सभी भारतवासी चमत्कारों में विश्वास करते हैं। हमें ये हमारे दिमाग में शुरू से ही ये बैठ जाता है कि यहाँ पे चमत्कार होते हैं। जब वो गांव में आया तो लोग इकट्ठे हो गए। उसके पास एक रस्सी थी, उसने रस्सी को सीधा हवा में खड़ा कर दिया। तो लोग हमें कहने लगे कि देखो, आप बोलते हो मंत्र नहीं होता, जादू नहीं होता, ये मंत्र से रस्सी सीधी खड़ी कर देता है। हमने देखा, उसका मंत्र हमें पता चल गया। ये मेरे पास, मैं छोटी रस्सी लेकर आता हूँ, पंजाब से आया हूँ, छोटा अटैची है मेरे पास। इसमें फिर 100 आइटम है जादू की। अगर बड़ा रस्सी लेके आऊँ फिर अकेली रस्सी आती है। ये रस्सी के ऊपर मैं वही जो उसने मंत्र पढ़ा था, मंत्र पढ़ रहा हूँ। ये रस्सी बिल्कुल सीधी हो गई है। इसके ऊपर जब हम ये जादू की छड़ी घुमाते हैं तो मंत्र का असर खत्म हो जाता है, तो रस्सी नॉर्मल हो जाती है। इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है, जादू एक कला है, जादू एक हाथ की सफाई है, जादू एक चालाकी है। किसी के पास भी कोई चमत्कार नहीं होता। जैसे ये रस्सी है ना, साइकिल की, मोटरसाइकिल की चेन होती है, वैसी है ये एक तरफ फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है, और दूसरी तरफ नहीं, ये ऐसी है। अगर मैं इसको ऐसे ही घुमा देता तो आपको पता चल जाता कि यह घुमाने से फिर नॉर्मल बन जाती है। हम क्या करता है, जादूगर क्या करता है कि आपका ध्यान दूसरी तरफ लगा देते हैं, या आप इधर देखने लगे, मैंने जादू की छड़ी घुमाई और इसको घुमा दिया और इसका पता नहीं चलता। इसमें, इस धरती पे कभी भी कोई चमत्कार नहीं होता, घटनाएं घटती हैं। हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है। अगर उस कारण को हम जानें तो ये सोच वैज्ञानिक होती है। अगर बिना तथ्यों के, बिना सबूत के उसको मान लें तो ये अंधविश्वास होता है। जैसे कहीं पंजाब में नीम का पेड़ है, उसमें पानी गिरने लग जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि ये कोई चमत्कार हो गया। फिर हम लोगों को बताते हैं कि ये तो याइलम टिश्यू है, जो पानी नीचे से ऊपर पत्तियों तक लेके जाते हैं, उसमें कोई नुक्स पड़ जाता है। जब कोई टहनी उसकी तोड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता है। ऐसे कहीं भी कोई चमत्कार नहीं होता। अगर चमत्कार होता, किसी के पास कोई ऐसी गैबी शक्ति नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं बता सकता, आने वाला समय नहीं बता सकता। जैसे अब दुनिया में कोरोना बीमारी है,
वो इतनी खतरनाक तो नहीं जितनी सरकार ने हमें डराया है, लेकिन ये पूरे दुनिया में फैली है। किसी भी तांत्रिक ने, किसी भी मौलवी बाबा ने, किसी ने भी ये नहीं बताया कि 19 में ये कोविड-19 जो बीमारी है वो आ जाएगी, इतने लोग दुनिया में मर जाएंगे, कर्फ्यू लगेगा, लॉकडाउन लगेगा, घरों में बंद हो जाएंगे। ऐसा किसी ने नहीं बताया। जो इतने एक एक शहर में, एक एक गांव में इतने तांत्रिक बैठे हैं, ओझा बैठे हैं, किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि आने वाली बात को बता दें। यहाँ तक कि हम तांत्रिकों, छोटे छोटे तांत्रिकों के पास जाते हैं। जो इंदिरा गांधी थी उनका तांत्रिक था चंद्रा स्वामी, जिसकी गाड़ी प्रधानमंत्री हाउस में बिना चेकिंग के सीधी अंदर जाती थी। लेकिन वो चंद्रा स्वामी हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को ये नहीं बता सका कि आज खतरा है, आज आपके ऊपर कोई ग्रह दिशा खराब है, आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाइए। उस दिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी, जिसके कारण उनकी हत्या होगी। लेकिन चंद्रा स्वामी जी नहीं बता सके, कोई भी ऐसी वो नहीं बता सकता। मेरे पास ये रस्सी है, ये रस्सी को मैं यहाँ से अपनी गर्दन के बीच में से निकाल के पीछे ले जाऊंगा। देखिए, ये यहाँ गांठ लगाई हुई है, ये गांठ है। ऐसे ऐसे करके, ऐसे आगे आगे इसको पीछे ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा। बिल्कुल सिंपल ऐसे ट्रिक्स हैं जो बाबा लोग हमें करके दिखाते हैं और वो बोलते हैं उनके पास चमत्कार होता है। ये ऐसे बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है। ये ऐसे पकड़ लेनी है, जैसे गर्दन के पीछे है, इधर से इसको छोड़ देना है, एक सिरा छोड़ देना और इसमें दोनों ऐसे पकड़ लेना। ऐसे आया, इसको छोड़ दिया, ऐसे इसको छोड़ दिया और इसको ऐसे कर दिया। बस सारे चमत्कार ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो तांत्रिक हैं वो ऐसे जादू के ट्रिक्स कुछ ले जाते हैं और हमारे को गुमराह करते हैं, अंधविश्वास में डालते हैं और हमारी लूट करते हैं। एक हमारे पीछे फरीदाबाद में जादूगर सम्मेलन हुआ था, हम तर्कशील सोसाइटी वाले भी उस सम्मेलन में जाते हैं, वहाँ से कुछ ट्रिक्स लेके आते हैं। वहाँ में मुझे 2 बाबा मिले बड़े बड़े। एक बोल रहे थे कि मेरा काशी में बहुत बड़ा आश्रम है। मैंने पूछा कि आप जादूगर है? बोले नहीं, मेरा तो आश्रम है, आइए कभी देखिए, बहुत बड़ा आश्रम है काशी में। तो मैंने कहा यहाँ तो जादूगर इकट्ठे हुए हैं, ये तो जादूगरों का प्रोग्राम है, एक एक ट्रिक हर जादूगर दिखाएगा और उसके बाद जादू का सामान की बिक्री लगेगी, सेल लगेगी, वो हम खरीदेंगे। बोला मैं भी जादू का सामान खरीदने के लिए आया हूँ। हमने पूछा आप जादू करते हैं? बोला नहीं, मैं जादू नहीं करता। जैसे आप कोई चीज़ हाथ में से निकाल देते हैं, गायब कर देते हैं, हम ये नहीं कहते। हम इस जादू को धर्म और तांत्रिक विद्या से जोड़ दिया है। हम कोई चीज़ पैदा करते हैं, विभूति पैदा करते हैं, तो बोलते हैं कि ये ऊपर से भगवान से आई है। यानी ऐसे ही सभी जो तांत्रिक है, ओझा है, ऐसे ही लोगों की लूट करते हैं। जैसे हमारा मर्द प्रधान समाज है, हर आदमी चाहता है कि हम उनके लड़का पैदा हो। हालांकि लड़कियां कहीं किसी भी काम में पीछे नहीं है और माता पिता की सेवा भी लड़कियां ज़्यादा करती हैं, परंतु फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे घर में लड़का पैदा हो। पंजाब में भी हमारे बहुत सारे बाबा है जो लड़का पैदा होने के अलग अलग तरीके से लोगों का इलाज करते हैं। एक बाबा है वो फूल डालता है, औरत है उसकी कोख में फूल डालता है, उसके पास ये ऐसा फूल होता है जो क्या करता है, इस फूल को ऐसा तोड़ लेता है, जो बीबी उनके पास आती है ऐसे फेंक देता है, बोलता है कि ये फूल आपकी कोख में चला गया, अब आपके लड़का होगा। ये कुदरत का नियम है कि आधे मेल आधे फीमेल, आधे लड़के आधे लड़की। अगर उनके पास 200 औरतें आई और उनके 100 के तो लड़के होंगे ही। जो जिसके लड़की होगी वो भी 100 रुपये तो पहले देगे ही, जो जिस दिन पहले दिन आए, और जब जिसके लड़का हो जाता है वो ज़्यादा पैसे दे देते हैं बाद में आके।
और ऐसे कर जैसे बाबाओं का चाल चलन है, जैसा हम देखते हैं हर रोज़ टीवी चैनलों पे देखते हैं, इन पे लोग औरतें विश्वास भी नहीं करती हो, किसी एक और किसी पड़ोसन को बुजुर्ग को साथ ले आती हैं, बाबा उनको ये फूल दे देता है, बोलता है कि आपके लड़का होगा। लेकिन जो नाल वाली बुजुर्ग औरत है उससे बोल देता है कि पिछले कर्मों में इसने इतने पाप किए, इसकी भाग्य में लड़का नहीं है, इसके लड़की होगी। अगर उसके बाद अगर तो लड़का हो गया तो वो खुश हो जाएगी, वो जो बुजुर्ग है वो बोलेगी लड़का, बाबा ने तो मुझे लड़की कहा था, वो उसका सच नहीं मानेगी। अगर उसके लड़की होगी, जब वो बुजुर्ग बताएगी कि बाबा ने ये बोला था, फिर वो मान जाएगी। लेकिन ये ट्रिक ये दिल्ली में से ही मिलता है, ये 50 रुपये का है। ये पाइप है, इस पे गोंद से पंख, किसी पक्षी के पंख लगाए हुए हैं, नीचे थोड़ा मैंने उतार दिए ताकि पता चल जाए आपको। ये पाइप है, पाइप के अंदर तार डाली है और यहाँ पे लीवर बना दिया उसका। ये लीवर को ऐसे ऊपर उठाएंगे, इसके ऊपर फूल है, फूल ऊपर आ जाएगा। ये ऐसे इसको नीचे दबाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा। वो क्या करते हैं चालाकी, ताकि किसी को पता ना चले, वो अगर हम ऐसे इसको करेंगे तो पता चल जाएगा कि अंगूठे से नीचे जा रहा है। हम क्या करते हैं, जब वो बाबा क्या करता है कि आपका ध्यान ऊपर ले जाते हैं कि देखो ये मैं फूल तोड़ लिया है, इसको फूल को तोड़ के मैंने हाथ में ले लिया है। हमारा ध्यान ऊपर, हेरा फेरी नीचे और हमारा ध्यान ऊपर। ये सभी बाबा लोग ऐसे ही करते हैं। हेरा फेरी इस धरती पे हो रही है, इस सिस्टम में खराबी है। लेकिन जो बाबा हैं, जो हमारी समस्या हैं, उनको ऊपर पिछले जन्मों में ऊपर ले जाते हैं कि ये ऊपर है, हमारा ध्यान ऊपर ले जाते हैं, जबकि समस्या इस धरती पे हो रही है। मैं इसमें जो पानी डाला था, इसमें पानी बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद निकालता रहूँगा, मैं भूल गया था। देखो जितना आधा कप पानी इसमें डाला था वो इसमें से निकल गया और खाली हो गया ये बर्तन। ये मेरे पास एक ट्रे है, ये एक पाइप है बिजली का फिटिंग वाला प्लास्टिक का, ये इसको लगाता हूँ, आप भी लगा सकते हो। लेकिन जब इस पे ऐसे जादू की छड़ी घुमाई जाएगी तो इसमें जादू हो जाएगा। अब अगर मैं इस पे लगाऊं तो इस पे फूल वाला पौधा है वो आ गया है। ये भी एक चालाकी है। मेरे पास एक रुमाल है, इस रुमाल को मैं थोड़ा थोड़ा अपनी मुट्ठी में बंद कर रहा हूँ। इस रुमाल को हिला रहा हूँ ताकि सभी को पता चल जाए, दिखाई दे कि मेरे हाथ में कोई कपड़ा है। इस कपड़े को, इस रुमाल को, छोटे से रुमाल को मैंने अपने हाथ में बंद कर लिया। उस हाथ की छोटी सी गेंद आपके सामने है। तो ये पानी इसमें जो पहले निकाल दिया था, अब फिर पैदा हो गया। यो 1 कप पानी इसमें फिर निकालेंगे। कुछ ट्रिक बाद में मैं एक्सपोज करूँगा।